हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं सौरभ क्लासेस में। आज मैं सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि सॉलिड्स को कैसे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, किस बेसिस पे उनको किया गया है और वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो हम पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड अपने आप ही आप समझ जाएंगे, ठीक है, और फिर उनके बीच के डिफरेंसेस को हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें उनमें पाए जाने जितने भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक डेफिनिट 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्रिकली अरेंज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब बहुत लंबी दूर तक एक ही जैसा पैटर्न मेंटेन होता है, या फिर अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी क्रिएट होता है तो वो डेफिनिट पैटर्न होता है, जिसके बाद वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में वैसे ही लगातार अरेंज होते जाते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन लिख के समझ लेते हैं कैसा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सॉलिड्स इन विच वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in definite 3-dimensional space geometrically, so that long range as well as short range order of particles maintained. ऑफ मेंटेन पार्टिकल्स मेंटेन, ठीक है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम समझ लें, अगर हमने बोला कि ये x है, ये y है और ये z है, ये y है, ये x है, ये z है। अगर हमने बोला कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, 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 ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल 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 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। इनके बीच बीच में डी पार्टिकल दूसरा है, मतलब ऐसा एक डेफिनेट पैटर्न बनेगा और ये बहुत लंबी दूरी तक इधर भी होगा उधर भी होगा, ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। अब क्या है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिस्टलाइन, जिसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनेगा 3 डायमेंशनल, इधर भी होगा, ठीक है, वो मुमकिन नहीं है यहाँ पे सही से बनाना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, कुछ दूरी तक वैसा ही चले और उसके बाद ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सही से चल रहा है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, बट आगे चल के उसका पैटर्न खराब हो जा रहा है। मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन में रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक ऐसे ड्रेस पहन के बच्चे खड़े हैं, ठीक है, बट क्या है कुछ दूर के बाद रेड रेड रेड, फिर उसके बाद ब्लैक 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 हो जाए, उसके बाद फिर रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर रेड रेड रेड, ऐसा करके अगर होगा तो वहां पर हम कहेंगे कि उस लाइन में जो बच्चे खड़े हों उनका पैटर्न खराब हो चुका है, ठीक है, पैटर्न वहां पर
क्या हो गया, अनबैलेंस पैटर्न हो गया, जिसकी वजह से अगर इसको आप इसमें अप्लाई करें उस चीज को, तो हम कहेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, क्योंकि वहां पर जियोमेट्रिकल पैटर्न क्या है, इनडेफिनिट हो गया, डेफिनेट नहीं है, लगातार वैसा ही नहीं चल रहा है। चलिए अगर हम बात करें एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस में सिर्फ इतना से हो जाएगा कि वेरियस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इनडेफिनिट थीटा डायमेंशनल स्पेस। इनडेफिनिट लगाएंगे जिसकी वजह से वहां पर सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर जियोमेट्री ही क्रिएट होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिएट नहीं होगी। अगर यहां पर बात करें एमॉर्फस की, ठीक है, तो वेरियस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इनडेफिनिट, यहां पर क्या हो जाएगा, इन indefinite theta dimensional space, so that only short range order of constant particles maintain। ठीक है, तो ये होगा इसका डेफिनेशन। यहां पर हम क्रिस्टलाइन डाल देते हैं, यहां पर एमॉर्फस डाल देते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट का ले लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हमने बोला कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने बोला कि 400 केल्विन पे अगर वो मेल्ट होगा तो 400 पर ही होगा, एग्जैक्ट उतना ही। मगर एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, ठीक है, हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होगा, ठीक है, ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होगा कि जैसे हमने बोला इट मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 400 टू 420 केल्विन, मतलब वह एक रेंज के 400 पर भी हो सकता है, 420 पर भी हो सकता है, 415 पे भी, उसका फिक्स कोई मेल्टिंग पॉइंट अब नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज होती है, तो उसका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कि यहां से यहां तक ये मेल्ट कर सकता है। अगला है डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन आपने 11th क्लास पढ़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूजन है उसका एग्जैक्ट फिक्स होगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है, रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। अब रेंज मतलब समझ गए हैं, ठीक है, उसको बार बार बताने की हम जरूरत महसूस नहीं करते। मीन्स एक रेंज होगा इतने डिग्री से इतने डिग्री तक का। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, ये क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। और आप जानते हैं इसकी डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डेफिनेट होगी। इसकी क्या होगी, फिर इसकी इनडेफिनेट होगी। इसकी ज्योमेट्री इनडेफिनेट होगी। और आप ये बात जानते हैं कि इसकी ज्योमेट्री इनडेफिनेट क्यों होगी, इसकी ज्योमेट्री इनडेफिनेट क्यों होगी। चलिए अगला क्या है, क्लियर क्लीवेज ऑन कटिंग द नाइफ, ऑन कटिंग चाकू से काटने पर जहां से हम कट लगाएंगे वहां का सरफेस बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर मतलब चिकना होगा बिल्कुल। बट यहां पर क्या होगा,
ऑन कटिंग बाय नाइफ, इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर, ठीक है, सरफेस कम्स आउट। मतलब यह है कि जिस भी सरफेस को हम काटेंगे वहां पर बिल्कुल क्लियर क्लीवेज नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल क्लियर क्लीवेज नहीं होगा। ओके, तो चलिए अगला हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। इनको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। अब इसको समझ लेते हैं। एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, ऑन मेजरिंग फ्रॉम different angles or different sides comes to be different। ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, एक आधी जान लीजिए, ठीक है, बहुत सारी हैं वैसे। यहां पर है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइसोट्रोपी क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होंगी जो उधर लिखी हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज comes to be similar। comes to be similar, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी शो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लें आपके, ठीक है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड सारे कंपाउंड, ठीक है। क्रिस्टलाइन की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल क्या है, ऑल सॉलिड metals and non-metals, metals and compound। याद रखिएगा सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे तभी होंगे, मॉल्टन स्टेट में आपके जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे,
एमॉर्फस हो जाएंगे। और आपका एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस रबर हो गया आपका, प्लास्टिक, ठीक है, और सिलिका ग्लास, फार्मूला ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर नोट देखिए, एक जो SiO2 होता है, ठीक है, ये दो चीजों का फार्मूला है। पहला है आपका सिलिका ग्लास, ठीक है, दूसरा होता है क्वार्ट्ज। अगर ये क्वार्ट्ज के फॉर्म में है तो क्या क्रिस्टलाइन होता है, अगर ये सिलिका ग्लास के फॉर्म में है तो एमॉर्फस होता है। चलिए अगला देखिए, अगला जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। अगला है हमारा एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड होता है। इनको सबसे पहली कंडीशन है कि सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं क्या चीज, स्यूडो सॉलिड। मीन्स ये है कि ये फ्लूइड होते हैं, ये होते हैं फ्लूइड, बट इनकी जो फ्लूइडिटी होती है इतनी ज्यादा कम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये एज ए सॉलिड हमको दिखता है। जैसे आप एक सर्च कर सकते हैं, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे आपका 300 साल 400 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, 250 साल 200 साल, तो वहां पर क्या होता है, किसी भी अगर उस बिल्डिंग का कांच सुरक्षित है, तो अगर आप खिड़कियों के, विंडो के, ठीक है, और ग्लास देखेंगे, तो वहां पर होता क्या है कि ऊपर पतला होता है, नीचे होता है मोटा। जैसे नया खरीदेंगे तो नया बिल्कुल ऐसा होगा बराबर से, ठीक है, नया बिल्कुल ऐसा होगा बराबर से, मगर पुराना जब होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला गया, इससे ये पता किया गया कि इसमें फ्लूइडिटी होती है, जिसकी वजह से कांच बहता रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोला गया सुपर कूल्ड लिक्विड, और उसकी वजह से बोला गया इनको स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स सॉलिड, फॉल्स सॉलिड मतलब होता है ये सॉलिड तो है मगर फॉल्स, रियल सॉलिड नहीं है, क्योंकि रियल सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।